तो चलिए बात करते हैं कर्नाटक सरकार के एक ऐसे प्रस्ताव की जो पूरे देश में एक नई बहस छेड़ सकता है। वो प्रस्ताव है 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पूरी तरह से पाबंदी लगाने का। तो आखिर इस बड़े फैसले के पीछे की सोच क्या है और इसका असर क्या हो सकता है, आइए समझते हैं। और सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना कि क्या बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखने के लिए एक सीधा बैन ही सही रास्ता है। यही वो सवाल है जो इस पूरी बहस के बिल्कुल सेंटर में है। तो देखिए, इस पूरे मामले को समझने के लिए हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले जानेंगे कि ये बड़ा फैसला आखिर है क्या। फिर समझेंगे कि इस बैन की जरूरत क्यों महसूस हो रही है, ये नियम लागू कैसे होगा, इसमें क्या क्या चुनौतियां हैं, और आखिर में हम देखेंगे कि इसकी बड़ी पिक्चर क्या है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस बड़े फैसले की। आखिर ये प्रस्तावित बैन है क्या। तो बात यह है कि कर्नाटक सरकार भारत का पहला ऐसा राज्य बनना चाहती है जो 16 साल से कम उम्र के सभी बच्चों के लिए सोशल मीडिया एक्सेस को बैन कर दे। अगर ऐसा होता है तो एक नया कानून बनाया जाएगा, मतलब इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म्स, ये सब बच्चों की पहुंच से दूर हो जाएंगे। और हाँ, ये भारत में अपनी तरह का पहला कदम होगा। ठीक है, फैसला तो बड़ा है, लेकिन सवाल ये उठता है कि इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी। आखिर सरकार इतना बड़ा कदम उठाने के बारे में सोच ही क्यों रही है। चलिए इसके पीछे की वजहों को समझते हैं, जो कि काफी चौंकाने वाली हैं। जरा सोचिए, आज के टीनेजर्स मतलब किशोर हर दिन औसतन 5 से 7 घंटे ऑनलाइन बिता रहे हैं, और ये तो बस एवरेज है। कुछ मामलों में तो ये आंकड़ा 12 या तक कि 14 घंटे तक पहुंच जाता है। अब जाहिर सी बात है, इसका सीधा असर उनकी नींद और उनकी पढ़ाई पर पड़ता है। और जानते हैं, बात सिर्फ नींद और पढ़ाई तक ही सीमित नहीं है। इससे भी बड़ी चिंता है उनके मेंटल हेल्थ की। होता क्या है कि सोशल मीडिया के जो एल्गोरिदम्स हैं ना, वो बच्चों के दिमाग में एक तरह का डोपामाइन लूप बना देते हैं। मतलब एक ऐसी लत जिससे निकलना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। मेंटल हेल्थ की चिंताओं के साथ साथ एक और बहुत बड़ा खतरा है, साइबर बुलिंग। देखिए, स्कूल की बुलिंग तो स्कूल में खत्म हो जाती थी, है ना, लेकिन ये ऑनलाइन वाली जो दादागिरी है, ये तो 24 घंटे चलती है। ये बच्चे का पीछा नहीं छोड़ती और इसके परिणाम बहुत गंभीर हो सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, एक और बड़ा डर है गलत कंटेंट और गलत लोगों का। ये जो एल्गोरिदम है, ये कई बार बच्चों को ऐसी चीजों की तरफ ढकेल देते हैं जो उनके लिए बिल्कुल सही नहीं है, जैसे हिंसा या कोई खतरनाक कंटेंट। और इसी वजह से वो ऑनलाइन शिकारियों के लिए एक आसान टारगेट बन जाते हैं। तो सरकार का इरादा क्या है, वो इस नारे में बिल्कुल साफ है, मोबाइल बिड़ी पुस्तक हिड़ी। मतलब फोन छोड़ो और किताब उठाओ। सीधी सी बात है, वो चाहते हैं कि बच्चे फोन से हटकर वापस असली दुनिया से जुड़ें, पढ़े लिखें और खेले कूदें। चलिए अब बात करते हैं कि ये नियम काम कैसे करेगा। इरादा तो ठीक है, पर इसे जमीन पर उतारा कैसे जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। सरकार के पास मोटे तौर पर 3 रास्ते हैं। पहला, एज वेरिफिकेशन, मतलब सरकारी आईडी या एआई जैसी टेक्नोलॉजी से पक्का किया जाए कि यूजर की उम्र 16 से ज्यादा है। दूसरा, सोशल मीडिया कंपनियों को सीधे सीधे कहा जाए कि 16 से कम उम्र के सारे अकाउंट ब्लॉक कर दो। और तीसरा है माता पिता की सहमति, यानी पेरेंट्स की परमिशन के बिना अकाउंट बनेगा ही नहीं। ठीक है, तरीके तो सोच लिए गए, पर क्या ये इतना आसान है? बिल्कुल नहीं। यहीं से शुरू होती हैं असली चुनौतियां और बहस। देखिए, सबसे बड़ी मुश्किल तो इसे लागू करने में ही आएगी। बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं, वो नकली आईडी बना लेंगे या फिर अपने मम्मी पापा का फोन इस्तेमाल कर लेंगे, है ना। इस तरह के जुगाड़ को रोकना सच कहें तो लगभग नामुमकिन है। फिर एक बड़ा कानूनी पेंच भी है। सवाल यह है कि क्या एक राज्य सरकार इंटरनेट जैसी चीज को रेगुलेट कर सकती है। ज्यादातर एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये अधिकार केंद्र सरकार का है, सेंटर का। तो ये फैसला कानूनी तौर पर कितना टिक पाएगा, इस पर भी एक बड़ा सवालिया निशान है। तो कुल मिलाकर बहस 2 हिस्सों में बंट जाती है। एक पक्ष कहता है कि नहीं, बच्चों को बचाने के लिए ये बैन बहुत जरूरी है। वहीं दूसरा पक्ष कहता है कि बैन करना कोई सल्यूशन नहीं है। इसकी जगह बच्चों को डिजिटल लिटरेसी दी जाए, उन्हें सिखाया जाए कि ऑनलाइन दुनिया में सेफ कैसे रहना है। अब जरा बड़ी तस्वीर देखते हैं। ये जो कर्नाटक में हो रहा है ना, ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, ये एक ग्लोबल प्रॉब्लम है और इस पर पूरी दुनिया में बहस चल रही है। अगर हम दुनिया भर में देखें तो फ्रांस में 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए पेरेंट्स की परमिशन जरूरी है। ऑस्ट्रेलिया भी बिल्कुल कर्नाटक की तरह ही बैन लगाने पर सोच रहा है। अमेरिका और यूरोप में भी इस पर जोरदार बहस चल रही है। मतलब ये ग्लोबल चिंता है। और सोचिए, अगर कर्नाटक ये कर दिखाता है,
अगर वो इसे सफलतापूर्वक लागू कर लेता है तो ये पूरे देश के लिए एक मिसाल बन जाएगा। हो सकता है दूसरे राज्य भी ऐसा करने लगे और शायद एक नेशनल पॉलिसी बनाने की बात भी शुरू हो जाए। तो घूम फिर के हम फिर उसी सवाल पर आ जाते हैं कि सही रास्ता आखिर है क्या? क्या एक कंप्लीट बैन सही है, या फिर कुछ कड़े नियम, या फिर बेहतर एजुकेशन ही इसका जवाब है? इस डिजिटल दौर में हमारी आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित रखने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर